नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा रहेगा वो टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट किए हैं, समय और कार्य स्टार्ट किए हैं, जिसका कि पहला पार्ट हमारा रहने वाला है, ठीक है। पहला पार्ट और अगर देखा जाए चैप्टर वाइज तो ये 91 नंबर का वीडियो है, ठीक है। अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं वीवीआई, ये इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहा है, जबकि आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 17 अगस्त 2022 को पूछा गया है। 17 अगस्त 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है और ये इस बार के एग्जाम में भी आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि इस बार के क्वेश्चन में जो पहला शिफ्ट पहला दिन का बात करें, पहला दिन का पहला शिफ्ट का 27 तारीख का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। बस यहाँ पे और आसान दिया हुआ था, मान कि बटा में आंसर मतलब नहीं था, डायरेक्ट आंसर निकल जाता था। तो वो सभी चीज़ क्लियर होगा वो, और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है? पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। पी है और क्यू है। अगर पी की बात की जाए तो वो 9 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू की बात की जाए तो 12 दिन में पूरा कर सकता है, अकेले अकेले। अगर अकेले अकेले काम करे तो इतना इतना दिन में काम को पूरा कर सकता है। आगे क्या बोला है कि यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करे, सेम यही क्वेश्चन आया था, एक एक दिन छोड़कर। तो क्यू से शुरू होता है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? क्यू से। याद रखिएगा कि क्यू जो हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कितना दिन में ये काम पूरा हो जाएगा? कुल काम, पहले कुल काम है कितना ये निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मेथड से बनाते हैं। देखिए ये दोनों का एलसीएम 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। चलिए 36 ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि P अगर 9 दिन में 36 काम करता है, तो P अगर बात करें P का, तो एक दिन में P कितना काम करेगा? तो बोलिएगा 9 चौके 36, 4 काम करेगा। अब 12 तिया 36, तो अगर Q का बात करें तो एक दिन में 3 काम करेगा। कौन? Q। इस प्रकार से हमारा हुआ। अजय लेकिन ये क्या है? अल्टरनेट काम कर रहा है। अल्टरनेट करने का मतलब है कि पहला दिन क्यू करेगा, क्यू से स्टार्ट करना है बोला है, क्यू करेगा तो दूसरा दिन पी करेगा। अगर क्यू एक दिन में 3 काम करता है तो और पी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों अलग अलग दिन करेगा ना। तो 2 दिन में हमारा हो कितना काम जाएगा? तो आप लोग देखिएगा कि 2 दिन में काम जो हो जाएगा वो हमारा 4 3 7 काम हो जाएगा। दिन तो 2 ही लगा, दिन कितना लगा? 2 दिन, लेकिन काम कितना हो गया है? 7 काम हो गया है 2 दिन में। हमें काम 36 को पूरा करना है, तो इसके मल्टीपल में हम 35 पूरा सकते हैं। पहला बात, 35 कैसे पूरेगा? 5 से गुना करेंगे, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब है कि 10 दिन में हमारा जो है वो कितना काम पूरा हो रहा है? 10 दिन में पूरा हो रहा है 7 5 35 काम। कितना काम पूरा हो रहा है? जब 7 5 35, जबकि हमें 36 काम करना है। तो फिर हमारा काम करने के लिए आएगा कौन? अब ये 10 दिन में 35 काम हो गया, तो लास्ट में कौन? पी किया होगा। एक 2 2 दिन का पेयर चल रहा है, फिर 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, ऐसे 5 बार किया होगा, लास्ट में पी किया होगा। तो फिर से जो अब अगला दिन आएगा क्यू आएगा। क्यू जो है क्यू 3 दिन में पूरा काम, मतलब 3 दिन में एक दिन का बात किया जाए तो एक दिन में 3 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा। एक ही काम बचेगा ना, बचा हुआ है, क्योंकि 35 काम तो हो चुका है, एक काम और करेगा तो ये पूर जाएगा 36 काम। हमें कुल काम मेरा जो हमारा जो है वो 36 ही है। तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन तो लग रहा था, 35 एक दिन और जो है वो हमारा क्यू का काम है। क्यू जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 1/3 दिन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतना कोई लोचा होने का ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में देखिए कैसे बनाएगा, जैसे ये इतना अबे यार, जैसे ही हम देख लिए यहाँ पे कि 4 3 7 क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, 4 3 7 काम। तो 7 काम 2 दिन का समय लगा। पहला बात, हम 35 के पास 36 के पास पूरने के लिए 5 से गुना करेंगे, पूर जाएंगे 35 के पास। 5 से किए 5 से किए, मतलब 35 दिन में 35 काम कितना दिन में? 10 दिन में आ गया 35 काम। हम एक काम और करना, अब क्यू करेगा क्योंकि पी तो खत्म हो गया, और क्यू जो है एक काम को कितना दिन में करेगा? 1/3 दिन में। एक ही काम का जरूरी ही है, तो एक काम 1/3 इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा ये। तो इतना ही आसान क्वेश्चन था, बस समझाने का तरीका था। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। कोशिश रहता है मेरा कि एक एक चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों को,
ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए, मतलब ये सभी क्वेश्चन तो आया हुआ है ही ना, तो फिलहाल जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सभी क्वेश्चन, और बेहतरीन तरीका बताएंगे। तरीका में आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इस प्रकार से बनाइए। देखिए 20 गो महिला जो है, ये 20 गो महिला एम एक कार को 15 दिनों में करती है, एक कार को 15 दिनों में करती है, 15 से गुना कर देंगे। आगे बोला है 16 पुरुष उसी काम को, काम इतना ही है, हम इसको काम मानेंगे। महिला, ठीक है, 20 महिला को एम मान लीजिए कि महिला का क्षमता जो हम मान लेते हैं कि एम क्षमता है, कुछ भी हो सकता है, हम एम मान लिए कि 20 महिला एम क्षमता से 15 दिन में पूरा कर दी है, इतना ही काम होगा। क्वेश्चन में क्या कहना है कि उसी काम को, मतलब इतना ही काम को, ठीक है। 16 पुरुष, तब 16 पुरुष का क्षमता पी है, तो 16 पुरुष जो है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। कितना दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है, ऐसा बोल रखा है। तो इसी काम को, दोनों तो काम सेम ही है, तो दोनों काम सेम ही है। क्वेश्चन में पूछा है एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात बताइए। एक महिला और एक पुरुष, एक महिला अनुपात एक पुरुष का अनुपात बताना है। तो आसान क्वेश्चन हो गया। काटेंगे 15 से 15 कट गया, तो m बटा p बराबर, यही तो निकालना है। काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 चौके 16, तो आ गया हमारा 4 बटा 5। क्वेश्चन में इसी पता था महिला और पुरुष का अनुपात, महिला और पुरुष का अनुपात 4:5 हो जाएगा। 4:5, पहले क्या बोला? अच्छा पहले पुरुष लिखा है, पहले महिला का हम लोग निकालना है। देखिए बोला एक पुरुष और एक महिला, तो पुरुष अनुपात m बोला है, तो हो जाएगा 5:4। बात वही है, बस पलट जाएगा थोड़ा सा। तो वहीं पे ध्यान देना है कि महिला का पूछ रहा है कि पुरुष का, तो पहले पुरुष का पूछ रहा था फिर महिला का, तो 5:4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन में कर सकता है, ये पूछा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका से बताएंगे, समझिएगा। बस अनुपात निकालेंगे, आंसर निकलेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि 5 पुरुष, तो 5 पुरुष और 6 महिला, और इसके साथ अगर 6 को महिला मिला देते हैं, तब जो है यह काम हमारा कंप्लीट हो जाता है 6 दिन में। तो बराबर 6 बराबर, अब इतना ही काम को, यही काम है ना, बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए उसी कार्य को, तो इतना ही काम को जो है आगे 3 पुरुष 5 महिलाएं 9 दिन में करता है। 3 पुरुष मतलब 3 पुरुष और 5 महिलाएं मतलब 5 महिला, इसी काम को कितना दिन में करता है? 9 दिन में करता है, तो 9। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है, उसी कार्य को, मतलब चाहे ये मान लीजिए चाहे ये, दोनों क्या है? इक्वल ही है। इस काम को कितना दिनों में करेगा? तो पहले हम पुरुष और महिला का क्षमता पता कर लेते हैं। काटेंगे तो ये कटेगा 3 तिया 9, ये कटेगा 3 दूना 6। अब तो कटेगा नहीं, गुना कर लेते हैं। करेंगे गुना तो हो जाएगा 5 दूना 10 p प्लस 6 दूना 12 m बराबर, इधर हो जाएगा 3 तिया 9 p प्लस 5 तिया 15 m। ठीक है, p और m को साथ कर, p वाला को p के साथ कर देते हैं, तो ये हमारा उठ के 5 दूना 10, 6 दूना 12, इधर बचा 3 तिया 9, 5 तिया 15। और हम इसको p वाला को एक साथ करेंगे तो 10p को 9p को उठा के इधर लाएंगे, तो 10p में 9p गया तो कितना बचेगा? 1p बचेगा, बराबर क्या होगा? और 12m उठ के उधर जाएगा 15m के पास, तो 15m में 12m गया तो कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। अब देखिए p बटा m का जो अनुपात आ गया वो हमारा आ गया 3:1। इसका मतलब है कि p का जो क्षमता है वो 3 अनुपात में है और m का जो क्षमता है 1 अनुपात में है। अब कुल काम चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, दोनों सेम ही है, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाए हैं। इसी काम को करना है 2 पुरुष और 3 महिला के द्वारा। तो पहले कुल काम है कितना, उसको निकाल लेते हैं। तो कुल काम जो हमारा है टोटल वर्क वो है कितना? 5p, p का मतलब कितना? 3, 5p प्लस 6m, m का मतलब 1, और कितना दिन में करता था? 6 दिन में करता था, बटा अभी जो है यही काम मान बैठा दिए। इसी काम को अब करवाना है किससे?
इससे 2 महिला और 3 पुरुष से। 3 पुरुष है तो पुरुष का क्षमता तो 3 का है, और महिला 2 जो है तो 2 गुना 1 है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 तिया 15, 15 और 6 कितना 21 गुना 6 ऊपर में हो गया, और नीचे में आ जाएगा 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 4 13, कितना आ गया 9 4 3 तिया 9, 2 का 2, अच्छा 9 2 11 होगा, सॉरी। यहाँ जो हम बात करेंगे 3 तिया ये 9 और 2 का 2, 9 2 11 हो जाएगा, नीचे में 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11 कितना हो जाएगा, 6 6 6 दूना 12, 126 पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 कहाँ 11, 1 और 6 11 कहाँ 11, बच गया 5/11, कितना 5/11, सही 5/11 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो मान हमारा है 21 गुना 16 आया है, आप लोग इस मान को, इस अनुपात को इस साइड भी रखिएगा तो इतना ही आएगा। आखिर चाहते हैं चेक करना तो कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। 126 आया तो इधर भी 126 ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल करके ही हम लोग क्या किए हैं, ये अनुपात निकाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का, एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन आया हुआ ही है, मतलब इस बार भी एग्जाम में आएगा। ये सब क्वेश्चन आर्मी में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें भी देखने को मिला ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लेकिन खैर उसको भी हटाते हैं, हम लोग ग्रुप डी का बात करते हैं, तो उसमें तो क्वेश्चन आ ही रहा है, तो बिल्कुल आप लोग इसका तैयारी करके जाइए, ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत तो बस यहाँ पे कुल काम की ले लिए, ऐसी काम को करवाना है इतना आदमी से, तो इसके क्षमता से भाग कर दिए, बस हमारा आके तैयार है आंसर, ठीक है। कितना 5/11 सही 5/11। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कर लेते हैं क्या। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में, सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। विषम संख्या मतलब तेसर दिन जो है बी द्वारा ए की, मतलब ए की सहायता करता है कौन, बी, और प्रत्येक सम दिन वाले दिन पर सी को ए द्वारा सहायता, मतलब सी को सहायता कौन करता है, ए। कौन कौन दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस इस प्रकार से घुमा के बोला है कि बच्चा डर जाए क्वेश्चन को देख के। डरना तो नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे, या 2 दिन का या 3 दिन का काम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो जिस प्रकार से होगा बहुत आसान तरीका समझाएंगे, समझिएगा। देखिए ए का कहानी बोला है, ए जो है किसी काम को 11 दिन में कर सकता है। बी के बारे में बोला है, बी जो है उसे 20 दिन में कर सकता है, और सी का बात किया जाए तो सी जो है उसे 55 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 दिन का पता कर लेंगे कितना काम कर सकता है, और उससे पहले एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम पता करेंगे, उसके बाद ही हम इसका कुछ भी निकाल पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले कुल काम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ देखिएगा कि यहाँ 11 25 55, तो 11 25 55 तो होगा ही होगा, और 4 होगा, 55 चौके, तो यहाँ हो जाएगा 55 गुना 4, इसका एलसीएम। ये कैसे हम फटाक से कर लिए, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 तो आएगा ही आएगा, 11 है इसमें 11 भी आएगा, और 20 में 5 खत्म 4 आया, तो 11 गुना 5 गुना 4 आएगा, तो लिख चुके हैं, यही हमारा आएगा, ठीक है। अब देखिए ए का अगर बात किया जाए अकेला का, तो 11 दिन में इतना काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ से अगर काट के चाहो तो निकाल सकते हो, 500 के 20 काम करेगा 1 दिन में, ये 20 काम। और इसका ख़त्म कर दे, बी जो है 20 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 520 5 काम करेगा, कितना करेगा ये इसका जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा 5 ही आएगा ना, काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 11 बच जाएगा, सॉरी कितना बच जाएगा, ये 11 बच जाएगा, और 55 से 55 काटेंगे तो इसका बचेगा 4, कितना बच जाएगा 4। ये क्या निकला, ये 55 दिन में ये पूरा काम करता था, मतलब 220 काम, मतलब ये वाला काम, तो 1 दिन में कितना करेगा, इसको काटते हैं तो 1 दिन का काम निकलता है, जो कि 4 निकला। 1 दिन का तीनों निकल चुका है। अब इसमें कुछ शर्त है कि डायरेक्टली अभी ये सभी को काम नहीं करवा सकते, ये सभी से, तो ये सभी से काम नहीं करवा सकते हैं, तो क्या करवाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक विषम दिन, देखना क्वेश्चन प्रत्येक विषम दिन और सम दिन के बारे में कुछ बोला है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो विषम दिन मतलब पहला दिन, 1 भी हमारा विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, इस प्रकार से। और दूसरा क्या है, सम है, दूसरा दिन का सम है, ये हमारा ऑड डेज हो गया, और ये जो हमारा होगा इवेंट डेज हो गया। तो क्या बोला है कि स्वतंत्रता
प्रत्येक विषम दिन वाले संख्या बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। बी द्वारा ए की सहायता कौन करता है? बी, मतलब ए और बी हो काम करता है ये ऑड डेज में। और इवेंट डेज में बात करें तो ए को सहायता प्रदान की जाती है सी द्वारा, मतलब सी ए का मदद करता है, मतलब ए और सी दोनों मिल के काम करता है किसमें? दूसरा दिन। तो 2 दिन में कुल काम कितना हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो ए का मान है कितना? 20। तो 20 प्लस बी का मान कितना है? 11। एक दिन का काम लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ए का मान फिर से कितना हमारा है? तो ए का तो मान 20 ही है और सी का मान 4 है। तो हो कितना गया इसका बात किया जाए अगर? तो 20 20 40 10 50 5 55। तो 55 काम, 55 ही काम ना, 55 जो काम हुआ है वो कितना दिन में हुआ है? तो आप लोग देखिएगा कि 2 दिन में हुआ है, क्योंकि सहायता हो रहा है। तो 55 काम हो रहा है 2 दिन में। कुल काम कितना करना है हम लोग को? 55 नहीं, 55 गुना 4 काम करना है। तो डायरेक्ट इसमें 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे। तो कुल काम हमारा 55 गुना 4 ही है। इतना काम को करने में 4 दूना 8 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का लगेगा? 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। ये 8 दिन हमारा आ गया किसका? 55 गुना 4 काम करने में समय लगेगा। ये हमारा 2 दिन का हुआ कि एक दिन में ये करेगा, एक दिन ये करेगा, सेकेंड डेज, फर्स्ट सेकेंड, फिर थर्ड जो होगा तीसरा दिन यही करेगा, चौथा दिन ये करेगा, पाँचवा ये करेगा, छठा ये करेगा। इस प्रकार से हम लोग देखिए 8 दिन में हमारा ये निकल गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इसका ऑप्शन पहले मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया ऑप्शन सेट। कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स की बात है और वाई की बात है। कहानी है एक समय की जब एक्स नाम का जो लड़का है वो 8 दिन में काम करता था और वाई नाम का जो लड़का है काम को 12 दिन में करता था, ठीक है। आगे, यदि वे वैकल्पिक दिनों में पूरा कार्य करता है जिसमें एक्स पहले दिन करता है तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? सेम पहला क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे बोल दिया था पहला में कि क्यू स्टार्ट कर रहा है काम को। कौन कर रहा है? क्यू से शुरू कर रहा है। और अभी जो हमारा क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि स्टार्ट एक्स से होता है। तो पहले कुल काम पता कर लेते हैं कि भाई को कितना काम करना था इस दोनों को, या कितना काम करना है। तो देख लेते हैं। कुल काम की बात की जाए तो एलसीएम आता है, जो कि 8 या 24 हमारा एलसीएम आएगा। ये 8 दिन में 24 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये करेगा 3 काम, ये करेगा 2 काम। अब स्टार्ट किससे होगा? एक्स से। क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्स पहले दिन कार्य शुरू करता है, तो एक्स करेगा पहला दिन, तो वाई करेगा दूसरा दिन। तो मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 और 2, कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। 5 काम कितना दिन में हो जाएगा मेरे भाई? 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में पहले तो हम किसके पास पहुंचेंगे? 20 काम के पास पहुंचेंगे। तो चलो 20 काम के इसके आसपास 20 ही है, ज़्यादा पे उसका पास नहीं पहुंचेंगे। ज़्यादा के पास पहुंचेंगे फिर घटाने का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। किसका? घटाने का। पहले घटाने का, जोड़ने का नहीं। हम लोग पहुंचते हैं 5 चौके 20 ना, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से करेंगे। इसका मतलब है कि 20 गो काम जो है वो 8 दिन में होगा, लेकिन काम तो हमारा टोटल 24 है। तो फिर अगला दिन अब कहाँ किया? देखिए 2 दिन का काम 20 दिन हो गया है, सॉरी 8 दिन हो गया है। तो देखो हर एक जो है दूसरा दिन बाई कर रहा है, तो 8वां दिन ही बाई ही काम करेगा। तो फिर जो अगला दिन है 9वां दिन, मतलब एक दिन अगर यहाँ जोड़ देंगे तो 9वां दिन फिर हो जाएगा एक्स करेगा। कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। फिर भी अभी तक हमारा 23 ही काम पूरा है। कितना काम पूरा है? 23 ही काम पूरा है। 23 दिन में जो है 23 काम जो है हमारा कितना दिन हो गया? 9 दिन में हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा तो इसमें एक और काम देंगे तब ना 24 काम पूरेगा। 24 काम पूर गया हमारा, 24 ही काम चाहिए। लेकिन एक दिन में अब कौन करेगा? बाई करेगा। तो बाई जो है एक दिन में 2 काम करता है। 2 काम करता है तो एक काम कितना दिन में करेगा? 1/2 दिन में। तो इसमें 1/2 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 1 9, 9 में 1/2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 सही 1/2। मतलब 9 सही 1/2 दिन का समय लगेगा 24 काम को पूरा करने में। कितना? 9 सही 1/2 दिन का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का एग्जाम में। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ये जो होता था कि नहीं आप दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसमें भी बहुत कम आया हुआ है। ठीक है, अभी तक हम 5 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें देख सकते हैं ये भी 17 के शिफ्ट फर्स्ट का ही था, ये 17 के शिफ्ट फर्स्ट का ही था। सेम ये 17 के शिफ्ट सेकंड का है, ये सब थर्ड शिफ्ट थर्ड का है, ये 17 के ही शिफ्ट थर्ड का है। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए एक शिफ्ट में ऐसा ऐसा 2-2 क्वेश्चन आया हुआ है। फिलहाल अभी भी यही है, अभी भी ऐसा ही चल रहा है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग खुद देखिए ना मेरे भाई, ये भी शिफ्ट थर्ड में ही आया हुआ है 17 को ही, ये भी शिफ्ट थर्ड में ही आया है 17 को ही। तो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया ना। तो ऐसा ही पैटर्न अभी भी बना हुआ है। किसी को लगता है कि नहीं अभी नहीं आ रहा है तो एग्ज़ाम दो मेरे भाई, आप लोग को मिलेगा। इसलिए रिस्क मत लो, वीडियो देख लो, मेरा नहीं तो किसी और का, लेकिन इस चैप्टर को करके जाओ। ज़रूरी नहीं कि हमारा मेरा ही देखो, क्या ज़रूरी है, जहाँ समझ में आए वहाँ देखो। लेकिन इस चैप्टर को जो चैप्टर मैंने ग्रुप में मैसेज किया है टेलीग्राम पे भी, तो उस सब को देख लो, वो सभी। उसके अलावा भी है, मैं अभी अपडेट कर देता हूँ 1-2 दिन में अंदर, 1-2 दिन के अंदर पता करके कि और कौन सा चैप्टर क्या आ रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तैयार हो चुका है, इसी सब क्वेश्चन से एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ज़रूर देख के जाइए। दिक्कत होता है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, पूछिए जो भी बात डिस्कस दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। वाह मेरे भाई, ए इतना अच्छा है कि 100 अंडे गिन सकता है वो 4 मिनट में। मतलब चलो लिख देते हैं, 4 मिनट का में जो है 4 मिनट में कितना अंडा गिनता है? 100 अंडा गिनता है, 100 एग गिनता है। ठीक है, ये 4 मिनट का कहानी है। आगे, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। ये जो बी है वो बी 5 मिनट है इसके पास, लेकिन 5 मिनट में कितना अंडा कितना गिन रहा है? बोला सेम उतना ही अंडा गिन रहा है, 100 ही एग गिन रहा है। ठीक है, आगे, यदि वे साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? ये दोनों मिल के चाहता है हम 450 को अंडा गिन दें, 450 अंडा गिनना चाहता है तो कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे हम पहले पता करते हैं कि 1 मिनट में ये क्या करेगा। 1 मिनट में ये 20 अंडा 25 अंडा गिनेगा, और इसका बात करें तो 1 मिनट में ये 20 अंडा गिनेगा। तो 1 मिनट में ये 20 को और 1 मिनट में ये 25 को, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों साथ काम करें, दोनों साथ ए और बी दोनों साथ काम करें तो 1 मिनट में ही कितना अंडा गिन देगा? 1 मिनट में कितना अंडा गिन देगा? तो 25 20 45 अंडा गिन देगा। कितना? 45 अंडा। ये चीज़ समझ में आया? क्योंकि देखो 1 मिनट में कितना गिनता है ए का बात करें तो 25 को, बी का बात करें तो 15 को, अकेला अकेला 1 मिनट में। दोनों को साथ कर देंगे तो 1 मिनट में 45 अंडा हो जाएगा। और कुल दोनों को साथ मिला के हमें गिनना कितना है? गिनना है 450 अंडा। क्वेश्चन में बोला है दोनों साथ, उन्हें कितना दिन करेगा? दोनों एक साथ मिलकर। तो 1 मिनट में कितना गिनता है? 45 को, तो 45 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब 10 मिनट आ गया। मतलब 450 अंडा दोनों मिलके 10 मिनट में गिन देगा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर अच्छा लगे, सही लगे, समझ में आए तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, रामू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकता है। कौन कौन है? रामू है और रमन है। कितना दिन में पूरा कर सकता है ये हमें गिवन है। यदि वे राजू से आरंभ करके, कौन? राजू आरंभ किया है, राजू, ठीक है, RJ आरंभ करके वैकल्पिक सेम वही है, एक एक छोड़ के पूरा करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? सेम वही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। देखिए राजू है मतलब RJ है, किसी काम को 12 दिन में करता है। रमन है मतलब RM है, किसी काम को 16 दिन में करता है। यही हमें बोल रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं कुल काम है कितना, तो इसका LCM लेंगे, 16 × 48। अब देखिए राजू जो है 12 दिन में पूरा काम करता है, मतलब 48 काम करता है। काटेंगे तो 12 चौके 48, मतलब 1 दिन में 4 काम करेगा। ये 16 × 48 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्ट किससे करेंगे? तो स्टार्टिंग फ्रॉम राजू से स्टार्ट करेंगे, एक एक दिन करके अल्टरनेट करेगा। जिस दिन राजू करेगा उस दिन रमन नहीं करेगा, जिस दिन रमन करेगा उस दिन राजू नहीं करेगा। तो शुरू किए राजू, इसका 3 कहाँ का? इसका 3 गायब हो गया। हाँ, राजू मतलब राजू और रमन, राजू और रमन।
पहला दिन राजू करेगा तो 4 काम करेगा, दूसरा दिन फिर राजू नहीं करेगा, रमन करेगा, कितना 3 काम, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7 काम। तो 2 दिन कितना 2 दिन का समय है और 7 काम हो रहा है, कितना 7 काम हो रहा है। तो आप पहले इसके पास पहुँचेंगे तो 7 छके 42 और 7 49 नहीं, 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 6 से इधर करेंगे तो इधर दोनों साइड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, मतलब 12 दिन का समय हो गया और काम कितना हो गया 42 काम हो गया, जबकि 42 नहीं हमें करना है 48 काम। जा 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 अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो अब क्या होगा, 2 दिन तो फिर रमन कर लिया है काम, अब फिर 12 दिन हो गया, 13वां दिन जो है फिर कौन करेगा, राजू करेगा। तो राजू जो है फिर 1 दिन करेगा, तो 1 दिन में फिर राजू कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा। तो अभी देखिए पूरा कि नहीं पूरा, तो आप लोग देखिएगा कि 42 4 46 ही काम पूरा है, मतलब अभी और काम है, 2 काम और हैं। तो अब कौन करेगा फिर, रमन। रमन जो है 3 काम, 1 दिन में 3 काम करता है, 3 काम करता है कितना दिन में, 1 दिन में 3 काम करता है 1 दिन में। तो 1 काम कितना दिन में करेगा, 1/3 में, जबकि अब 1 काम नहीं उसको करना है, कम से कम 48 पुराने के लिए 2 काम उसको करना पड़ेगा, 2/3 दिन में करेगा। तो इसमें जोड़ देंगे कितना, 2/3, 2/3 दिन, 2/3 दिन जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। मतलब ये जो आ गया हमारा पूरा देख सकते हैं, तो 12 1 13 सही 2/3, मतलब 13 सही 2/3 इसको छोटा कर लेते हैं, दिखेगा आप लोगों को, 13 सही 2/3 दिन काम, दिन में इतना दिन में जो है, इतना दिन में राजू जो है वो कितना काम करेगा, 42 4 46 2 48 काम। हमें 48 काम का ही तो करवाना था, क्योंकि एलसीएम जो है 48 ही आया था। तो क्या आ जाएगा, 13 सही 2/3, 13 सही 2/3 हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसको दूसरा तरीका से बनाए, माइनस वाला तरीका से, तो आसान होगा लग रहा है, क्योंकि देखिए 2 दिन में यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा हम अल्टरनेट करते हैं अगर, अबे यार क्या हो रहा है, समझिएगा यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अल्टरनेट करें तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम। 48 के पास नहीं तो 49 तक पहुँच सकते हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो पहुँच जाएंगे, तो इधरों 7 से करेंगे तो कितना हो गया, 14 दिन में कितना हो गया, 49 काम, जबकि 48 ही काम करना है। तो मतलब 1 काम घटाना पड़ेगा। तो लास्ट में कौन था, रमन था, तो रमन का 1 काम घटा देंगे, 1 काम घटा देंगे रमन का, रमन का 1 काम घटाएंगे तो ये 48 काम हो जाएगा। एक काम कितना समय लेता है करने में, 1/3, तो 1/3 घटा देंगे तो 13 तो रहेगा सौसा ही, तो 14 में 1/3 गया तो 2/3 बच जाएगा, मतलब 13 सही 2/3 आ जाएगा, जो कि हमारा आ चुका है। लेकिन यही तरीका बनाओ मेरे भाई, क्योंकि बार बार तरीका को चेंज करना सही नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को समझा दिए कि मन में होगा कि मेरे भाई ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्या, तो ले तो सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, गणित बहुत आसान होता है, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, कौन सा 8 नंबर, ठीक है। रीजनिंग भी आप लोग बोलिएगा तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि हाँ रीजनिंग भी करवाइए। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है और बी है, दोनों को मिला दे तो 8 दिन में पूरा काम को कर सकता है, ऐसा गिवन है, ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ 8 नंबर में। चलिए, और बी ए से 25% अधिक कुशल है। अब है कौन कौन, ए है और बी है। आसान तरीका बता देते हैं इस क्वेश्चन का। जो ए से 25% अधिक कुशल है, ए से 25% अधिक, इसका मतलब ए अगर 100 काम करता है तो इससे 25% अधिक बी है, मतलब 125 है, ठीक है, कार्य करता है। जब काटेंगे तो 25 चौक 100 ही हो जाएगा, 25 25 125, मतलब एक जो है 1 दिन में 4 काम करेगा, तो बी जो है 1 दिन में 5 काम करेगा, इतना कुशल है, 1 दिन का है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा, किस कार्य को, उसी कार्य को। अब ए और बी मिलकर कितना दिनों में करता है, 8 दिनों में। अच्छा, ए और बी मिला के अगर इसको हटा के दूसरे मस्त तरीका, जैसे अनुपात निकाले हम, तरीका डायरेक्ट दिखा कि ए और बी कितना दिनों में करता है, 8 दिन में। ए और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, ये जो है 1 दिन में 4 काम करता है, क्षमता कम है ए का, बी का क्षमता ज़्यादा है तो 5 काम करता है, तो 1 दिन में दोनों मिल कितना काम करता है, 9 काम करता है। तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 9 से गुना कर देंगे, तो 1 दिन में 9 काम, तो 8 दिन में 72 काम, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले कितना करेगा, ए तो 1 दिन में 4 काम करता है, तो 4 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो 2, मतलब बी जो है ए का जो है ये आ जाएगा 18 दिन में पूरा काम कर लेगा,
कितना दिन में, 18 दिन में। इतना उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कितना क्वेश्चन में यही पूछा था कि ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, 18 दिनों में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि बी ए का कहानी एक दिन में जो है 4 काम करता है, तो इतने 72 काम को 18 दिन में कर लेगा आंसर। तो इस तरीक़ा से ऐसा क्वेश्चन निकलता है। बच्चा परसेंटेज देख के या कार्य कुशल देख के भागता है। मेरा कहना है नहीं, तुम यहाँ पे बने रहो, सभी चीज़ हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक लाइन समझाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 9 नंबर। आसान क्वेश्चन है, रुपया का कहानी। रुपया जो किसी को मिलता है क्षमता के अनुसार पे मिलता है। ठीक है, रुपया जो मिलता है वो क्षमता के अनुसार पे। चलो समझाते हैं। ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ठीक है, रुपया को गोली मारता है अभी। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है। एक अकेले अगर करे तो 4 दिन में कर सकता है। यदि बी अकेले करे तो 6 दिन में कर सकता है। यदि बी अकेले करे तो उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से बी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी जो है काम करे लेकिन सी का सहायता लेके करे, ए और बी तो करे लेकिन सी का सहायता लेके करे, तो काम जो है 2 दिन में पूरा, 2 दिन है ना, सी की सहायता से 2 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा, अब तो कौन लिया था कि ए और बी करेगा 600 में, अब इसमें सी भी आ गया, और जबकि सी का साथ मिलता है तो 2 दिन में काम हो जाता है। तो सी का पहले क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता जितना निकालेंगे उसी के अनुसार इसको रुपया भी मिलेगा। अभी आप लोगों को समझा चुके हैं, किसी को भी रुपया जो मिलता है वो क्षमता के अनुसार से ही मिलता है। तो चलो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। कितना जगह, 4 6 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। मतलब ए का बात करें तो 4 दिन में 12 काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, और ये एक दिन में 6 काम करेगा। ऐसा ही करेगा ना, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। लेकिन ये तीनों मिला के हैं, तीनों मिला के 6 काम है। इसका मतलब है कि ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा जो एक दिन में 3 काम करता है, देखो निकल चुका है, ए का 3 दिन। बी का कितना निकला है, एक दिन का 2 निकला है। तो तीनों मिल के कितना है करता है, 6 करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, 3 2 5 काम तो मानो ए बी कर ही रहा है, तो सी एक काम ना करता हुआ, तभी इन तीनों मिला के 6 काम कर रहा है। ठीक है, अभी क्या बोले, क्षमता के अनुसार रुपया मिलता है, तो कुल रुपया है कितना, 600 रुपया। देखो ना यहाँ पे 600 रुपया यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो कुल सी का रुपया, सी का हिस्सा, हिस्सा ही ना, सी का भागीदारी, सी का हिस्सा कितना है इस रुपया में देख लेते हैं। तो कुल रुपया है कितना, 600 रुपया है। ठीक है, इसका टुकड़ा कितना होगा, तो 3 2 5 एक 6 टुकड़ा होगा। लेकिन सी को चाहिए कितना, एक हिस्सा चाहिए, क्योंकि 6 टुकड़ा तो इस सभी के लिए है, सी को तो एक हिस्सा चाहिए। तो भाग करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब सी को 100 रुपया मिलेगा, ए को 300 मिलेगा, बी को 200 मिलेगा। तो रुपया पूछा था तो सी का जो आ जाएगा वो हमारा 100 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आप लोगों को कहीं पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट। इसलिए ध्यान दीजिए, सीखिए, दिक्कत हो तो पूछिए। हम बार बार बोलते हैं पूछना बेहद ज़रूरी है, नहीं पूछिएगा तो फिर समझ कैसे पाइएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो बी सेम वही क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाई थी 25% वाला, तो वही क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन ये आप लोगों को होमवर्क में दे देंगे 11 नंबर। ठीक है, होमवर्क में रहा 11 नंबर क्वेश्चन। अभी आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, अभी सेम वही है तो समझ सकते हैं। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। मतलब ए जो है 32 दिनों में पूरा करता है, मतलब 32, समझिएगा, छोड़ो भी। तो ए है और बी है, पहले परसेंट निकाल लेते हैं इसका। बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू हम नहीं लिए थे, तो लास्ट में 4 और 5 ही आया था, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे समझना कि 60% अधिक कुशल है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, मतलब 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो 20 या 60, तो आ जाएगा ये 3/5। कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो क्वेश्चन बोला है क्या, ए से 60% अधिक, मतलब ए से अधिक है। ए अगर 5 करता है ए, तो बी का बात करें तो बी 5 से 60% अधिक, 3 अधिक करेगा बी, मतलब 8 करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है ए जो है 32 दिन में पूरा कर लेता है। ए तो एक दिन में 5 काम करता है,
ये एक दिन में कुल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क। ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि देखो ये जो है 32 दिन में पूरा कर लिया है, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 32 दिन में कितना काम करता होगा, तो 32 से गुना कर देंगे, कुल तो इतना ही काम होगा ना कि 5 दिन में करता था सॉरी 5 दिन, एक दिन 5 काम को, यही क्या था, ये क्या निकाले हम लोग, कार्य कुशल, हाँ, एक दिन में 5 काम करता है एक दिन में, तो 32 दिन में कितना करेगा, 32 से गुना कर दिए, कुल काम इतना ही है। क्वेश्चन में बोला है बी अकेले कितना दिन में करेगा उस काम को, तो बी का निकालना है, तो बी अकेले, क्या बी अकेले कितना दिन में करेगा हमें ये बताना है, बी अकेले। तो देख लेते हैं बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा, कुल काम है कितना, तो कुल काम है 5 गुना 32, और बी का बात किया जाए तो बी एक दिन में 8 काम करता है, तो 8 से कर देंगे भाग, तो कुल दिन निकल जाएगा, 8 चौके 32, 5 चौके 20, मतलब बी जो है अकेले उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन हो तो इफ़िशियंसी वाला तो इसी तरह से बनाना है, कोई अलग तरीका नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखिएगा, ये होमवर्क का 11 नंबर क्वेश्चन, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ये होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है, 11 नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन है और होमवर्क का है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर सॉल्यूशन करवा देंगे। अगर आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में देखिए, कर पाते हैं फिर भी देखिए, क्या पता, इसका तरीका तो इसे बता चुके हैं फिर भी हम कुछ नया तरीका बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन से लेके, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।